हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर से धन्यवाद करता हूँ और आज एक विशेष बातों को लेकर के आपके सन्मुख आया हूँ। और वचन में बाइबल के अंदर हम ये देखते हैं और वचन ये कहता है इज़राइल के विषय में एक विशेष बातें हैं और बहुत रोचक बातें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उत्पत्ति 11 अध्याय में यह लिखा गया है कि वहाँ भाषाओं की गड़बड़ियाँ पैदा हुई थी, यानी कि भाषा में गड़बड़ी पैदा हुई थी। लोग जो है अलग अलग दिशाओं में फैल गए और बाइबल हमें ऐसा बताती है कि हम आदम और हव्वा से निकली हुई पीढ़ी है और पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आज परमेश्वर का वचन इज़राइल के विषय में यह बात कहता है और यहेजकेल 5 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वह चारों ओर देशों से घिरी हुई है। पूरी दुनिया के बीच में इज़राइल पाया जाता है और परमेश्वर ने इसको रखा है और पूरी दुनिया की भाषा वह इज़राइल की ओर संकेत करती है। मैंने एक मैप बनाया है, बोर्ड पे आप इस मैप को ध्यान से देख सकते हैं। परमेश्वर इज़राइल के विषय में कहता है कि मैंने पृथ्वी के नाभि पर इसे बसाया है। और यह यहेजकेल 38 अध्याय उसकी 12 आयत के निचले हिस्से को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए ढोर और संपत्ति रखते हैं। कौन? इज़राइली लोग पृथ्वी के नाभि पे। तो पूरी दुनिया का मैप उठाकर देखिए आप कि किस प्रकार से परमेश्वर ने पृथ्वी के नाभि की जो बात करता है कि मैंने इज़राइल को बसाया है और उसने क्यों बसाया, उसका एक उद्देश्य रहा। अगर नहीं बसाया होता तो यहेजकेल 5:5 में न कहता कि मैंने अन्य जातियों में से बसाया है, या यहेजकेल 38:12 में ये नहीं कहता कि पृथ्वी के नाभि पर ढोर पे मैंने इसे बसाया है। क्योंकि परमेश्वर ये भी कह सकता था इज़राइल को कि मैंने तुम लोगों के लिए अमेरिका खाली जगह रख दिया है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, किसी भी कंट्री में कह सकता था, लेकिन परमेश्वर का एक बहुत सोचा समझा एक योजना है। इसलिए पूरी दुनिया की भाषा इज़राइल की ओर बहती है। आप इज़राइल के पूर्व साइड में देखिए, अरब मुल्क है। अरब मुल्क के लोग राइट से लेफ्ट में लिखते हैं, राइट से लेफ्ट में जाते हैं। वही पश्चिमी साइड में क्या है? यूरोप है। यूरोपियन कंट्री हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर लिखती हैं। तो अरब मुल्क के साइड से, इधर यूरोप साइड से, दोनों किधर आ रहे हैं? इज़राइल की ओर आ रहे हैं। क्यों? इसमें मिल रहे हैं। ऊपर के मुल्क के बारे में बताया गया कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जो ऊपर के हिस्से से लिखते हैं, ऊपर लिखते लिखते नीचे को आते हैं, तो कहाँ आ रहे हैं? इज़राइल की ओर आ रहे हैं। अफ्रीका में बहुत से मुस्लिम कंट्री हैं जो अपने राइट से लेफ्ट में जाते हैं। सुप्रियो, यह एक रोचक बात है कि पूरी दुनिया की भाषा इज़राइल में आके मिलती है, बहती है, और हमें ये बात समझना है कि हमारा निकास, हमारी जो पैदाइश जो है उस इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर से है। और जहाँ से इज़राइली आए वहाँ से पूरी दुनिया की मानव जाति आई है। हमारे सबके पिता और माता आदम और हव्वा हैं और वह एक परमेश्वर का वायदा किया हुआ एक मुल्क है। परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर का वायदा किया हुआ वो जगह है। इसलिए यह और रोचक बात बन जाती है, मजेदार बात बन जाती है कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया का एक बीच हिस्सा नाभि, हमारे शरीर का बीच हिस्सा नाभि है। नाभि से क्या होता है? जब बच्चा पेट में होता है तो नाभि से उससे सांस लेने में मदद होती है, वो जीवित रहता है। आज पूरी दुनिया जो है इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है।
हम विश्वास करने वालों का है। इसलिए पूरी दुनिया के मुल्क लोगों को संदेश दिया है कि परमेश्वर पर विश्वास करें और उसमें अपना जीवन व्यतीत करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जगत के लोगों से प्रेम किया और उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि हमारे पाप को अपने पर लेकर के क्रूस पे मारा जाए, गाड़ा जाए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और हर विश्वास करने वालों को वो जीवन दे। इसलिए वो पूरी दुनिया में एक मध्य जगह पर रखा है कि हर भाषा आकर के पूरी दुनिया की जितनी भिन्न भिन्न भाषा है वो उसकी ओर बह रही है और उसके अंदर मिलेगी, मिलान हो रहा है। और यह वचन में परमेश्वर ने रखा है, दिया है। इसलिए हमें और आपको समझना है और वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार लिखा है, तुम इजराइल के हमेशा लिए प्रार्थना करो। जो उसके लिए प्रार्थना करेगा वो आशीष पाएगा। जो कोई उसे छूता है, उसके लोगों को छूता है, परमेश्वर सृष्टिकर्ता की आंख के पुतली को छूता है। इसलिए प्रियो, हमें और आपको जरूरी है इजराइल को आशीष दे। आपको आशीष मिलेगी, उसके लोगों को आशीष दे, तुम्हें भी परमेश्वर आशीष देगा। और इस बात को समझिए कि पूरी दुनिया में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से जो लोग बसे हुए हैं वो भाषाएं सारी यरूशलेम इजराइल की तरफ, इजराइल देश की तरफ संकेत करती हैं और मिलान करती हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और जो आपके समक्ष रखा गया है। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।